Welcome learners. In this video we will learn meaning of sole proprietorship, features of sole proprietorship, merits and demerits of sole proprietorship. Let's start. Now first meaning of sole proprietorship. होता क्या है ये? जब सिविलाइजेशन हुआ पहले लोग अकेले स्मॉल स्केल पे बिजनेस किया करते थे, तो उनको अकेले सोल मीन्स मतलब ही इसका मीनिंग होता है अकेला, यानी कि जब कोई इंडिविजुअल अकेला बिजनेस कर रहा होता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। इसमें बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी रिवॉर्ड्स, रिस्क या जो भी मैनेजमेंट होता है वो सोलली उस इंडिविजुअल के द्वारा कैरी ऑन किया जाता है। उस बिजनेस का कर्ता धर्ता जो होता है वो एक इंडिविजुअल ही होता है, सब कुछ उसी को मैनेज करना पड़ता है। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड रिसीव ऑल प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह से जब सिविलाइजेशन हुआ तो क्या होने लगा कि प्रॉब्लम्स आने लगी, लेकिन उस समय जब लोग स्पेशलाइज्ड होने लगे तो वो अपना अपना बिजनेस खोलने लगे। तो जब कोई इंडिविजुअल एक अकेला स्मॉल स्केल पे बिजनेस करता है और वो उसका मालिक होता है, कर्ता धर्ता होता है, उसके रिस्क और रिवॉर्ड सारे उसी इंडिविजुअल के होते हैं, किसी के बीच में कोई जब शेयरिंग नहीं होती है, तो इस तरह के बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल ओनरशिप। ओनरशिप मतलब उस बिजनेस का हेड कौन है, उसको ओन कौन कर रहा है। तो इंडिविजुअल ओनरशिप यानी एक ही व्यक्ति, एक ही इंडिविजुअल उस बिजनेस का मालिक होता है, उसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट इज सोल मैनेजमेंट। जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट होता है किसी भी तरह से रिलेटेड, या प्रोडक्शन का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, जिस भी तरह का बिजनेस हो उसका जिस भी तरह का मैनेजमेंट हो, वो सब वो अकेला इंसान अकेले ही करता है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी कि कर्ज या फिर जो भी एक तरह से लोन या एक्सपेंसेस जो भी एक बिजनेस को लेने पड़ते हैं या कैरी ऑन करने पड़ते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मींस जितना भी लोन होगा, जितनी भी लाइबिलिटी होगी, वो उस इंडिविजुअल को अकेले ही पे करना पड़ेगा। इसमें वो किसी को वो बांट नहीं सकता, अपने लोन्स को, अपने लाइबिलिटी को वो दूसरों के साथ बांट नहीं सकता। जितनी भी होगी कम या ज़्यादा वो उसको अकेले ही बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू बिजनेसमैन। इसमें बिजनेसमैन को फ्रीडम होती है, वो क्या सेलेक्ट करेगा, किस तरह के प्रोडक्ट उसको सेलेक्ट करने हैं, किस तरह के प्रोडक्ट उसको बेचने हैं मार्केट में, ये सब कुछ सेलेक्ट करने की उसको फ्रीडम होती है। उसके ऊपर किसी का भी कोई प्रेशर नहीं होता है। सेक्रेसी, जैसा कि इसमें जब एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो इसमें सेक्रेसी होती है। मींस जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उस इंडिविजुअल तक ही होती है, दूसरे को वो ना बताता है और ना ही उसकी सेक्रेसी लॉस होती है, यानी कि वो जो इंफॉर्मेशन होता है वो उस इंडिविजुअल तक ही रह जाता है, वो वायरल नहीं होता है, वो लोगों तक नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जब कोई अकेला बंदा बिजनेस करता है तो उस बिजनेस की सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। जैसे अगर उसको लोन लेना होगा तो वो अपने बिजनेस के नाम से लोन नहीं लेगा, वो नाम जब भी लोन लेगा तो वो अपने नाम से लोन लेगा। तो इसमें बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक ही एंटिटी होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज अनडिवाइडेड रिस्क। रिस्क जो होता है वो अनडिवाइडेड होता है, जैसे हमने ऊपर देखा कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो रिस्क भी अनडिवाइडेड होता है। वो अपने रिस्क को, वो बिजनेस के रिस्क को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज अनडिवाइडेड कैपिटल, और इसी तरह से ज़्यादा या कम जितना भी कैपिटल लगाए वो उस अकेले बंदे का ही होता है, उसमें कोई किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकता। सब कुछ, सारी पूंजी उसकी अपनी होती है, ताकि जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हो वो उसका अपना हो, उसमें किसी का कोई शेयर ना हो। नाउ मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्विक डिसीजन, क्योंकि इसमें हर डिसीजन एक अकेले इंडिविजुअल को लेनी होती है तो किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता है, वो अपना मालिक होता है और वो अपने डिसीजंस खुद ले लेता है बिना किसी के ऑर्डर के या बिना किसी के परमिशन के। नेक्स्ट इज सेक्रेसी। बताया मैंने अभी कि एक सेक्रेसी मेंटेन हो जाती है इसमें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, हर कुछ एक इंडिविजुअल ही मैनेज कर रहा है, इसलिए सब कुछ उसको पता है, उसे किसी को बताना नहीं पड़ता है, इस वजह से सेक्रेसी मेंटेन रहती है। और नेक्स्ट इज डायरेक्ट मोटिवेशन।
एम्प्लॉय या फिर जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपना मालिक होता है, वो खुद मोटिवेटेड होता है, उसको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो प्रॉफिट कमाता है, खुद उसे मिलती है अपनी प्रॉफिट, और इस तरह से वो अपने बिजनेस के प्रति खुद इंटरेस्टेड होता है, खुद मोटिवेटेड होता है, उसको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल कंट्रोल। उसका खुद का कंट्रोल होता है, उसको किसी के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करना पड़ता है कि कोई बॉस ने काम दिया तो काम उसके अकॉर्डिंग नहीं। बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ ईजी फॉर्मेशन। ये चूँकि ये स्मॉल स्केल पे होता है इसलिए इसका फॉर्मेशन करना बहुत आसान होता है। इसमें कोई आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती है, बस ईजी होता है, कोई ख़ास इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा कि एक अकेला इंडिविजुअल ही कैपिटल देता है इसमें, तो वो कितना देगा, एक लिमिट तक ही दे पाएगा। जब वो किसी से ले नहीं रहा है तो वो अपने रिसोर्सेज को एक लिमिट के बाद एक्सटेंड नहीं कर सकता, वो अपनी कैपेसिटी तक ही उसको रख सकता है, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। चूँकि एक अकेला बंदा ही चला रहा है, उसकी डेथ के बाद या उसके इल होने के बाद, बीमार होने के बाद वो बिज़नेस कंटिन्यू नहीं हो पाता है। इस वजह से इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता ये बिज़नेस। नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि एक ही इंडिविजुअल सारे रिस्क बियर कर रहा है, सारे रिवॉर्ड और रिस्क उसी के हाथ में है, तो जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। मीन्स किसी भी हद तक उसको एक्सपेंसेस को, लोन्स को पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड मैनेजेरियल वर्क। सारा काम उसको खुद अकेले ही करना पड़ता है, किसी से कोई सहायता नहीं लेनी, कोई हेल्प नहीं लेनी, सब कुछ वो खुद करेगा, तो इस वजह से उसका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जब लोग सिविलाइज्ड होना शुरू किए, जब लोग स्पेशलाइज्ड होना शुरू किए थे अपने काम में, तो वो अपना सिंगल बिजनेस स्टार्ट किए, तो उस वजह से इसका नाम सोल प्रोप्राइटरशिप पड़ा। सोल मतलब ही होता है अकेला, इसमें सिंगल ओनरशिप होता है, प्रॉफिट और लॉस का किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई शेयरिंग नहीं होता है, वन मैन्स कैपिटल होता है, यानी कैपिटल जो भी इन्वेस्ट करेगा वो एक ही इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा जिसका वो बिजनेस है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ही कम होती हैं, ना के बराबर, कोई खास इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती हैं फॉर्मेशन के लिए। एंड द लास्ट इज वन मैन कंट्रोल। सारे मैनेजरियल वर्क्स, किसी भी तरह के कोई भी काम एक अकेला बंदा ही करता है जिसके नाम का वो बिजनेस है। So this is all for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. And if you want more such videos, please go into this playlist and there is so many for you. Thank you.